नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, दया के सागर गौ उपचार केंद्र के प्रेता परम पूज मुनि श्री अबचल सागर जी महाराज की जय हो। जिनके नगर में प्रवेश करते ही अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, अनेक प्रकार के अनेक स्वभाव के देवी देवता स्वयं ही उनके गुणरूपी भंडार को देखते हुए, अनंत गुणों का वैभव देखते हुए, सौधर्म इंद्र से लेकर के लांतो कापिट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आदि स्वर्ग के सारे सम्यक दृष्टि देवी देवता अपने सारे भोग और उपभोगों का त्याग करके इनके सामने उपस्थित होते थे। जिनके जन्म के समय माता के गर्भ को स्फटिक मणि के समान स्वच्छ किया गया था, जिनके जन्म के पूर्व और पश्चात कुबेर के द्वारा असंख्यात रत्नों की वृष्टि की गई थी, जिनके जन्म के उपरांत सुमेरु पर्वत पर बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया था और जिनने बाल्यावस्था में ही सुमेरु पर्वत को अपने अंगूठे से दबाकर पूरा मेरु पर्वत और मध्य लोक कंपायमान किया था। बाल्यकाल में ही जिसके साथ बाल क्रीड़ा करने के लिए बालकोचित स्वभाव के देवी देवता वहाँ उपस्थित हो जाते थे, जिनके शरीर की कांति स्फटिक मणि के समान सुंदर शोभा देने वाली थी, जिनके स्वयं का शरीर का सौंदर्य, अंतःकरण का सौंदर्य, वाणी का माधुर्य आदि उस बालक अवस्था में भी इतने गुण समृद्धशाली उनका व्यक्तित्व था, तदुपरांत भी वह कभी विकार को प्राप्त नहीं हुए। उनके सामने भी न जाने कितने स्त्रियां, कितने पुरुष, कितने बालक वृद्ध होते थे और वह तीर्थंकर बालक ना ही अपने आसपास के किसी भी संसारी जीव के प्रति न राग भाव, न द्वेष भाव, ना ही किसी प्रकार का घृणा का भाव, शांत समत्व भाव में संतोष वृत्ति से
अपने जीवन का निर्वाह करते थे। दीक्षा के समय जिनके पालकी उठाने के लिए देवता भी उपस्थित हुए थे और दीक्षा के उपरांत ही अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि से संपन्न हुए थे, चार घातिया कर्म का विनाश करने के उपरांत देवताओं ने आकर के जिनके चरण कमलों में स्वर्ण कमल का निर्माण करके अपनी भक्ति को प्रकट किया था और जिनके समोशरण में बैठ करके देवता भी, मनुष्य भी, त्रियंच भी अपने मन के मैल, वाणी का मैल, इंद्रियों के मैल को छुड़ा करके एक शोभा देने वाला, प्रशस्त, प्रशंसा के योग्य अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए वह उत्सुक हो जाते थे। अनेकों प्रकार का शुभ संकल्प लेकर के अपनी इंद्रियों के दर्प को, अपनी इंद्रियों की वासनाओं को जिन्होंने निषेध किया था, ऐसे कई भक्तों ने वहाँ उनके चरण पादुकाल में कल्याण और मंगल अवस्था को प्राप्ति की थी। ऐसे उन महान जिनेंद्र भगवान को हमें निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए और हमारे द्वारा उनके चरणों में बार बार नमस्कार करते रहना चाहिए। वैसे तो जो कुछ भी गड़बड़ है, हलचल है, अव्यवस्थित है, जो कुछ भी अनियंत्रित है, वो हमारे ही अंदर चल रहा है। मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, पाखंडी व्यक्ति, पति गड़बड़ है, पत्नी गड़बड़ है, पुत्र गड़बड़ है, भाग्य गड़बड़ है, किस्मत गड़बड़ है, पुण्य गड़बड़ है, ये सारी चीज़ों को वो दिन रात भर कोसता रहता है। वो कभी भी नहीं कहता कि मेरे अंदर की सारी चीज़ें गड़बड़ है। किसी का भी दिमाग खुद के व्यक्तित्व को कभी गलत साबित होने नहीं देता। हमारे हाथ से कितने भी खोटे काम क्यों न हुए हो, कितने भी दुराचार, व्यभिचार, व्यसन क्यों न हुए हो, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि खुद को गलत साबित होने नहीं देती। हजारों लाखों बार बहक जाते हैं, भ्रमित होते हैं, विक्षिप्त होते हैं, लालच में आकर के, तृष्णा के वशीभूत होकर के, पांच इंद्रियों के वशीभूत होकर के सारे अप्रिय अशोभनीय कर्म करते रहते हैं। फिर भी पल भर नहीं लगता हमें, हमारी बुद्धि को, कि खुद ही खुद को सही साबित करना और खुद ही खुद के बुद्धि को कहना कि मैं तो ठीक हूं, मैं तो अच्छा हूं। ये ऐसा एक भवंडर है हमारे अंदर। ये भवंडर पहले शांत होना चाहिए। आपके पास एक ऐसी बुद्धि होना चाहिए, एक ऐसा मन होना चाहिए, एक ऐसे विचार होना चाहिए जो हमेशा अपने द्वारा जो हिंसा हुई है, झूठ बोला गया, चोरी की गई है, ब्रह्मचर्य में दोष लगा हुआ है, परिग्रह में दोष लग जाते हैं, क्रोध मान माया लोभ में दोष लग जाते हैं, क्षमा आदि 10 धर्म का पालन करने में अनेक प्रकार के आलस और लापरवाही हम बरतते हैं। इसके प्रति हमेशा एक विचार, एक चिंतन, एक मनन, एक स्मृति हमेशा याद करते रहना चाहिए कि कैसे मेरे द्वारा ये सारे अशुभ कर्म निरंतर खुशी से किए गए। हम लोग धर्मसभाओं में बैठ कर के जिन क्रियाओं को हम पाप बोलते हैं, अधर्म बोलते हैं, वही आप लोगों के जीवन का आनंद होता है, वही जीवन के आपका रुचि का विषय होता है, वही आपके जीवन का आधार होता है। आपको वही तो पहुंचना होता है। आपको ईश्वर तक थोड़ी ना पहुंचना है। आप अगर ईश्वर के शरण में भी आए हो तो संसार के उत्कृष्ट भोगों तक आपकी पहुंच अच्छे से बन जाए
ये संसार में जो अमूल्य रत्न, जो स्वर्ण भंडार भरे पड़े हैं, जो वस्त्र भंडार भरे पड़े हैं, जो श्रृंगार सामग्रियों से लबालब भरा हुआ ये जो संसार है, यही तक पहुंचने के लिए तो जिनेंद्र भगवान तक पहुंच रहे हैं आप लोग। जिनेंद्र भगवान तक अगर आप प्रातःकाल के समय पहुंच भी रहे हैं, कौन सा उन तक पहुंचने के लिए आप उन तक पहुंच रहे हो? तो कहीं ना कहीं अभी भी एक जो समझ आना चाहिए, विवेक आना चाहिए, सावधान बुद्धि होना चाहिए। अपराध करने के बाद सावधान हो, चाहे बिना अपराध किए सावधान हो। भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं होता कि अंजन चोर सावधान हो गया, क्या 5 ब्रह्मचारी जो तीर्थंकर थे वो सावधान हो गए। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चांडाल भी सावधान हो गया, मैना सुंदरी भी सावधान थी, चंदन बाला भी सावधान हो गई थी। तुम कितने सावधान हो अपने आत्मकल्याण के प्रति? तुम्हारे अंदर तुम कभी नहीं देखते, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा खुद को कभी नहीं दिखाती, तुम्हें तुम्हारी यादें कभी नहीं अच्छी लगती। दूसरों के चेहरे, दूसरों का शरीर, दूसरों का वैभव, दूसरों का मुखमंडल, दूसरों का आकर्षण, सम्मोहन, इसी को दिन भर याद करते हुए दिन निकाल लेते हैं। तो मैं देखता हूं कि पहले सावधान होना बहुत जरूरी है। ये सावधान कैसे होते हैं? तो कभी बुद्धि को चोट लगना चाहिए, कभी भी सुख में, समृद्धि में, पुण्य कर्म के उदय में, भोगों का जब हमारा समय चल रहा होता है तब हम कभी सावधान नहीं हो सकते। कोई बहुत बड़ा पीड़ा आई हो, कोई बहुत बड़ी विपत्ति आई हो, कोई बहुत बड़ा संकट आया हो, कोई बहुत बड़ा दंड मिला हो, कोई बहुत बड़ा अपराध पकड़ा गया हो, तो ऐसे समय में जरूर आपकी बुद्धि सावधान हो जाती है, सजग हो जाती है अपने कल्याण के लिए, मंगल के लिए, हित करने के लिए। इसलिए यहां शास्त्रों में जो आपको प्रेरणा दी जाती है बार बार कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, पुनः 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 आचार्यों के द्वारा, भगवंतों के द्वारा, जिनवानी माता के द्वारा, अन्य तपस्वी ऋषि मुनि यति अंगार श्रमणों के द्वारा आपको ऐसी प्रेरणा दी जाती है कि आप स्वयं कहीं ना कहीं सावधान हुई। मुनियों के लिए भी 5 समितियां हैं, तो समिति माने सावधान है। यत्नाचार भी शब्द आता है, वो भी सावधानता को लेकर है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी, यहां भी यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सावधान हो जाओ। ये सावधान होने का तात्पर्य है कि थोड़ा समझदारी आ जाए, थोड़ा ज्ञान ले लो। ये संसार में जन्म लिया है तो सिर्फ पाप काट करके और पुण्य कमा के नहीं मरना चाहिए, थोड़ा ज्ञान समृद्धशाली होकर के भी अपना जीवन व्यतीत किया जा सकता है। ये भी सोचा जा सकता है कि मैं जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का सेवन कर रहा हूं, आनंद मना रहा हूं, उसका सच भी मैं जानूं और उसका सच भी अपने हृदय में धारण करूं। झूठ दिमाग में रख करके भोग भोगते हो, ये भगवान को पसंद नहीं है। सच दिमाग में रख करके भोग भोगोगे तो कदाचित प्रभु आपको पसंद करेंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। सराग सम्यक दृष्टि अवस्था में आप लोग हो, वहां राग है लेकिन सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन माने क्या है? राग तो है, ये तो दुनिया जानती है कि जीवन में आपके पति है, पत्नी है, पुत्र है, माता पिता है, वैभव, जमीन जायदाद है, सब है। तो आप मोही हो, रागी हो, आसक्त हो, तृष्णा से भरे हुए हो, ये तो सब जानते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि अगर है तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? तो त्यागना आपका कर्तव्य नहीं है, भोगना ही आपका मूल कर्तव्य है। और वो भोग कैसे हो? तो भगवान कहते हैं सम्यक, सम्यक बुद्धि से। सम्यक बुद्धि से माने आप जिस अन्न का, जिस भोजन का, जिस वस्त्र का, जिस शरीर का, जिस वैभव का आप लोग भोग भोग रहे हैं, उस शरीर की सच्चाई क्या है आप अपने दिमाग को सिखाओ पहले। जिसको तुम भोग रहे हो, अन्न को भोगते हो ना, उसकी सच्चाई क्या है आगम में ढूंढो और वो खुद के दिमाग को सिखाओ। इसको कहते हैं सराग सम्यक दृष्टि।
और ये जो सराग सम्यक दृष्टि होता है, ये मिथ्यात्व से विनाश भी, मिथ्यात्व का विनाश भी इसीलिए कर लेता है कि उसको सत्य का ज्ञान हुआ है कहीं ना कहीं। सम्यक दर्शन का मतलब ही क्या? सम्यक दर्शन, सही से देख लिया, सही से कुछ अनुभव में आया, उसके वास्तविकता का आभास हो गया उसको कि ये जो मैं समझ रहा था ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। तो जो चीज जैसी तुम समझ रहे हो बचपन से, वो समझ ही जब छूटी नहीं है, मैं तुझे सम्यक दृष्टि कैसे बोलूं? शरीर भोगने के योग्य है, अन्न भोगने के योग्य है, वस्त्र भोगने के योग्य है, वैभव भोगने के योग्य है, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरे पुत्र, ये मेरा ऐसा मित्र मंडल है, ये मेरे समाज है, ये मेरा देश नगर है। ये जो समझ आपकी बाहर की चीज़ों के लिए आपके पास है बचपन से, क्या वो समझ आपकी छूट गई है अथवा कम हो गई, आपको ऐसा लगता है? फिर सम्यक दृष्टि कैसे हो गए आप? देवगुरु शास्त्र को मानने का तात्पर्य क्या था? देवगुरु शास्त्र को मानने का तात्पर्य यही था कि उन्होंने जिस प्रकार वस्तु तत्व का दिग्दर्शन किया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो वस्तु जिस रूप में विद्यमान है उस वस्तु को उसी रूप में जानना, ये जानने का और आस्था रखने का जो काम होता है अपने बौद्धिक विशेषता के द्वारा, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। अब आपने शरीर को जो समझा है, 18 साल 20 साल 25 साल की उम्र में आप शरीर को जो समझते थे, आज 40 साल 50 साल की उम्र में आप शरीर को क्या समझते हैं? वही समझते हैं जो 18 साल की उम्र में समझते थे। भोजन के लिए आपकी क्या समझ थी 18 साल की उम्र में, वही समझ आज भी है। तो सम्यक दृष्टि मैं कैसे बोलूं? बस भगवान के आसपास आते जाते रहते, ये तो अनंत काल से आ रहे जा रहे। सम्यक दर्शन का तात्पर्य सिर्फ देवगुरु शास्त्र से नहीं था कि देवगुरु शास्त्र पर आस्था रख लो। आस्था का मतलब ही नहीं समझ पाए ना। ये बहुत बड़ी महंगी आस्था होती है। देवगुरु शास्त्र पर आस्था रखना, इसका ये मतलब नहीं था कि आप आकर के सिर्फ आस्था रख लो। ये बहुत बड़ा सौदा है, लेकिन इसको कोई समझता नहीं है। देवगुरु शास्त्र पर आस्था रखो, ये वाक्य दुनिया का सबसे महंगा वाक्य है। इसकी कीमत आप लोग कभी नहीं चुका पाओगे। इस वाक्य का ये अर्थ निकालता है कि देवगुरु शास्त्र पर आस्था रखो, इसका मतलब अब आप देवगुरु शास्त्र के अलावा किसी पर भी आस्था मत रखो कि कोई भी चीज मुझे सुख दे सकती है। अब कोई भी चीज मुझे सुख देने के लायक, अब किसी पर भी भरोसा मेरा, समझ में आ रहा है? देवगुरु शास्त्र पर मैं आस्था रखता हूं, विश्वास रखता हूं, इसका मतलब अब मेरा किसी पर भी भरोसा, किसी पर भी विश्वास, किसी पर भी कोई आस्था नहीं है। इतना महंगा सौदा है, तुमने इसको हल्के में ले लिया। समझ में आ रहा है? जितना तुमने इस लाइन को हल्के में ले लिया, उतना मैंने तो नहीं लिया। मैंने इसकी कीमत चुकाई है कि देवगुरु शास्त्र के अलावा और मेरा कहीं भी आस्था नहीं है। यह कहने के लिए यह कहना पड़ता है कि मेरा देवगुरु शास्त्र पर ही आस्था है। तो आप लोग भी ये वाक्य बोलते हो कि मैं देवगुरु शास्त्र पर आस्था रखता हूं, तो क्या आप उसके बाद की जो दूसरी लाइन है ये बोल पाओगे कि मैं देवगुरु शास्त्र के अलावा और कहीं भी आस्था नहीं रखता कि ये मुझे सुख देंगे? अब मुझे सुख कौन देगा? अरहंत परमेष्टि, देवगुरु शास्त्र, तीनों देंगे, और कोई भी सुख देने वाला नहीं है। तो चत्तारी दंडक वगैरह पढ़ते ना, अरहंत लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। लोक में उत्तम यही है, शरण जाने के योग्य भी यही है, लोक में मंगलकारी भी यही है। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान जिसको प्राप्त होता है, कोई शास्त्र के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, दिगंबर मुद्रा देख करके, जिनबिंब दर्शन देख करके, चैत्यालय देख करके, देवरुद्धि दर्शन करके व्यक्ति को बुद्धि में कुछ चोट लग जाती है, तब सम्यक दर्शन होता है। ऐसे जिनबिंब दर्शन तो हम अनंत काल से कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं सम्यक दर्शन हुआ? फिर जिनबिंबों को देख करके दर्शन, सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? देवरुद्धि दर्शन से भी सम्यक दर्शन होता है। मानसतम के जिनबिंबों को देख करके सम्यक दर्शन है, तो हमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सम्यक दर्शन को हमने प्राप्त होता है ऐसा मान लिया, प्राप्त हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना है, वो तो प्राप्त हो जाता है भैया।
समझ में आ रहा है? तो ये प्राप्त होता है कि मतलब आपका दिमाग ये कहता है कि वो अपने आप कैसे आने वाला है। मतलब आपको अपनी बुद्धि नहीं बदलना, विचार नहीं बदलना, सोच नहीं बदलना, नियत नहीं बदलना, जिस वस्तु के लिए आपने जो ख्याल अपने अंतःकरण में धारण कर वो ख्याल भी नहीं बदलना, बस फिर भी वो प्राप्त हो जाता है, ऐसा आपका गलतफहमी है तो आप भूल जाओ। देवगुरु शास्त्र पर विश्वास रखने से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति होती है। ये सिर्फ एक उपदेश है, उस उपदेश को थोड़ा विस्तार से अगर कभी समझ लेते तो समझ में आता कि ये कितना कठिन और जटिल समस्या है। ये आस्था रखना भगवान पर इतना आसान नहीं है। जात में पैदा हुए हो तो जात के भगवान को पूजे जा रहे हो, जात में पैदा हुए तो जात के गुरु को पूजे जा रहे हो, जात में पैदा हुए तो जात के मंत्र तंत्र, जात की क्रियाकलाप करते जा रहे हो, तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? कर लो। मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रीव को उपजायो, जब ये कहा गया तब मैं इस वाक्य पर चिंतन करता था बार 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 कि ये क्यों? क्योंकि हर बार यही किया हमने। जात के कौन भगवान नहीं पूछता? दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति बताओ जो जिस जात में पैदा है उस भगवान को नहीं मानता, उस जात के शास्त्र की बात नहीं मानता। कुछ लोग तो अपने शास्त्र पढ़ करके बम लगा करके उड़ जाते हैं, उनकी किताबों में लिखा है। तो क्या वो पालन नहीं कर रहे क्या अपनी किताबों का? तुम भी कर रहे हो। तुम पालन कितना करते हो ये अपनी जगह प्रशंसा की बात हो सकती है, अपनी जगह एक शुभ कर्म हो सकता है, पुण्य आ सकता है, पाप कर सकते हो, सब अपनी जगह बात है। लेकिन यहाँ मोक्ष की बात चलती है, यहाँ आत्मा को निर्मलता की बात चलती है, यहाँ जीवन को कुछ सौंदर्य और गुणों से भरने की बात जब चलती है तब आपको कुछ और तरीके से भी छेड़ा जाता है कि आपकी धारणाएं जो जगत के प्रति, वस्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति थी, वो धारणाएं अभी नहीं छूटी। शरीर मुझे सुख देता है, अन्न मुझे सुख देता है, धन मुझे सुख देता है, वैभव मुझे सुख देता है, ये प्रशंसा के शब्द मुझे सुख देते हैं, ये आसपास की स्त्रियाँ, ये आसपास के पुरुष, ये आसपास की मित्र मंडली, आसपास का भोजन, ये सारी मुझे सुख देते हैं, ये मुझे दुख देते हैं। मैं इन चीज़ों की अनुकूलता प्राप्त होती तो सुखी होता हूँ, इन चीज़ों की प्रतिकूलता प्राप्त होती मैं दुखी होता हूँ। जब आज भी तुम वही के वही हो, फिर क्यों सम्यक दर्शन कहते हो खुद को? सम्यक दृष्टि होना कोई हल्की चीज़ थोड़ी ना है। कुछ बुद्धि बदल जाती है, कुछ मन बदल जाता है, कुछ विचार बदल जाते हैं, कुछ नियत बदल जाती है, कुछ अज्ञान छूट जाता है, कुछ मूर्खताएं भी तो छूटना जरूरी है। सम्यकता प्रकट हुई है तो कुछ तो अंधकार नष्ट हुआ होगा। प्रकाश अगर आया है सम्यक दर्शन का तो अंधकार भी तो कुछ छूटा होगा। तो अंधकार तो आपका वही का वही है, तो फिर प्रकाश आ गया, हम ऐसे कैसे कहे? हम ऐसे कैसे कहे? हम मान के क्यों बैठे? मान के क्यों बैठे? किस लिए बैठे भाई? हम आपको क्यों कहे कि आप सम्यक दृष्टि हो, और आप खुद को भी क्यों मानते हो कि मैं सम्यक दृष्टि हूं? क्या मिलेगा इसलिए? घमंड और गुरु और झूठी मान्यता के अलावा क्या दिक्कत है? अरे भगवंतों ने क्या आंख बंद करके बस सम्यक दृष्टि हो है हु हाँ ही करने के लिए बोला था क्या? ये कसौटियां क्यों दी गई हम लोगों को? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावनांग। फिर ये विस्तार से हमें क्यों बताया गया कि आपका मन ऐसा है कि नहीं देखो, आपका बुद्धि ऐसी है कि नहीं देखो, आपके क्रिया कर्म उपगोहन करने वाले है कि नहीं देखो तो सही, स्थितिकरण करने वाली मन है कि नहीं देखो तो सही। स्थितिकरण करने वाला मन है ही नहीं, उपगोहन करने वाला मन है ही नहीं, वात्सल्य से भरा हुआ मन है ही नहीं, और फिर भी पता नहीं कौन सा महाव्रत, कौन सा अनुव्रत, कौन सा उपाध्याय, कौन सा आचार्य पद, कौन सा साधु पद, कौन सा श्रावक पद, कौन सा अनुव्रत महाव्रत लेके घूमते गली में हेकड़ी दिखाते हुए। अतः पता तक नहीं होता अपने मन में निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। वात्सल्य नाम की कोई चीज नहीं है। दुनिया भर के व्रत और दुनिया भर के तप धारण करके बैठ गए। इन व्रतों के द्वारा क्या सिद्ध करना था? एक सुंदर स्वभाव ही तो सिद्ध करना था, एक सुंदर हृदय, सुंदर अंतःकरण, सुंदर वाणी, सुंदर चक्षु, सुंदर नियति तो निर्माण करनी थी भैया। इन व्रतों का उपयोग कितने लोगों ने अपने स्वभाव, अपने हृदय, अपनी बुद्धि, अपने विचार को ठीक करने के लिए किया है? देख, महसूस करते हैं आप कभी? इतना त्याग, इतना तप, इतना दान, इन सारी चीजों का उपयोग सिर्फ आप पाप काटने के लिए और पुण्य कमाने के लिए इस्तेमाल करते हो, और ये चीजें अधूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। पुण्य तो आता है ऐसा भगवान ने कहा था, उसका पीछा करने के लिए नहीं कहा था। अगर आप बीज बो लेते हो, गेहूं बो लेते हो 1 बोरी, तो भगवान ने कहा था भाई 10 बोरी गेहूं मिल जाएंगे और भूसा उसके साथ फ्री में मिल जाएगा। अब कोई व्यक्ति कहे कि मुझे गाय भैंस चराना है इसलिए मैं भूसा चाहिए इसलिए मैंने गेहूं बोया है, तो भूसे के लिए थोड़ी कोई गेहूं बोता है।
भूसा तो मिलता है, भूसा तो निकलता है उसका, उसके प्रति आकर्षण इतना नहीं जितना आकर्षण अपना गुणों के प्रति, अपनी तरफ ध्यान देने के प्रति होना चाहिए। ये अमूल्य जीवन मुझे मिला है, और ये माता, ये पिता, ये पति, ये पत्नी, ये आपका छोटा सा मकान, ये गलियां, मोहल्ले, आपको अनंत काल तक यही मिलना है जब भी इंसान मिलोगे। ये कोई अलग दिशा दशा नहीं होगी। ऐसे ही शास्त्रों में भी आदिनाथ भगवान का भी एक नगर था, एक गांव था, गलियां थी, मोहल्ले थे, छज्जा था, नुक्कड़े थी, नुक्कड़ पे चाय की दुकानें थी, दुनिया भर के खाने पीने के सामान बिकते थे, सोना चांदी की दुकानें लगती थी। भाई उनके समय में भी यही था, इससे कोई अलग संसार कहीं है ही नहीं। यही माता, यही पिता, यही पति, यही पत्नी, उनका चतुर्थ काल में पैदा हो जाए, पंचम काल में पैदा हो जाओ, छठे काल में पैदा हो जाओ, पहले काल में भी पैदा हो जाओ, जहां भी पैदा हो जाओ, जैसा तुम्हारा पति का स्वभाव, जैसे तुम्हारी पत्नी का स्वभाव, जैसे तुम्हारे माँ बाप का स्वभाव, जैसे तुम्हारे पुत्र पुत्रियां, नगर, ये पूरे ब्रह्मांड के जीवों का जो तुम्हें स्वभाव आज दिख रहा है ना, यही स्वभाव के जीव पहले काल में, दूसरे काल में, तीसरे काल में, चौथे काल में, पांचवें काल में, छठवें काल में, ये स्वभाव कभी नहीं बदलता। तुम अगर किस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि मेरे घर में सब चीजें ठीक हो जाए तो मैं खुद को स्वच्छ बना दूं, निर्मल निरंजन निराकार बना दूं, तो ऐसा कोई दुनिया होती ही नहीं है, ऐसा कोई जगह होती ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो किसी बात का इंतजार किए बिना जिनेंद्र प्रभु की वाणी सुनने को मिलने मात्र से ही अपने जीवन के बड़े निर्णय हमें लेकर के आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ, जिनेंद्र भगवान ने जो सूत्र हमें बताए हैं कि हाँ, आज जीवन के बाद अब कभी भी हम केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो, हम ऐसा स्वभाव अपना नहीं रखेंगे जिसमें केवली भगवान की निंदा हो, अथवा श्रुत की, शास्त्रों के अपवाद अथवा अनादर हो, अथवा संघ का अनादर हो। हमें ऐसा हृदय, ऐसा बुद्धि, ऐसे विचार अपने पास न रखो। समाज क्या करती, कमेटी क्या करती है, भीड़ क्या करती, हमें लेना देना नहीं है। यहां सुनने वाले व्यक्ति ये ना सुने कि कमेटी के लोग ऐसा करते ना। आप किसी को कोई दोष और किसी को सदोष मत कहिए। जो उपदेश सुनाया जा रहा है, यहाँ धर्म सभा में बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना हृदय ऐसा बनाओ कि इन दुर्गुणों से मुक्त रहे। तो केवली भगवंतों पर कभी अपवाद, कभी लांछन, कभी कलंक न लगाए अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से। श्रुत है, जिनेंद्र भगवान की वाणी जो भी हमें उपदेश के रूप में मिली है वो अधूरी है, गलत है, इसका क्या मतलब है। और दुनिया का सबसे श्रुत पर अपवाद लगाने के लिए जो सबसे बड़ा शौकीना प्रश्न पूछते शंका समाधान में कि महाराज सबसे ज्यादा पुण्य किस में आता है, ये बताओ। ये एक प्रकार का जिनेंद्र भगवान पे वाणी पर लगाया हुआ लांछन है। बहुत सारी ऐसी बातें आप लोग अनजाने में कर लेते हो। भगवंतों के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द जो व्यक्ति बहुत बेहतर तरीके से पालन करता है, सच्चे मन, बहुत बेहतर मन वाणी से पालन करता है, तो उसका एक ही फल है, अक्षय अनंत पद प्राप्त होता है। जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द है, कोई भी अक्षर है, कोई भी व्रत है, कोई भी दान है, कोई भी तप है, करने वाला साधक अगर सच्ची कसौटी के साथ उस शब्द को पूरा कर पा रहा है तो उसका फल कोई कम और ज्यादा कभी नहीं हो सकता। हमें कौन सा दान देना चाहिए, हमें कौन सी ज्यादा पूजा करना चाहिए, हमें कौन से भगवान की, ये प्रश्न पूछने का मतलब क्या है। आप भगवंतों के मुख से निकला हुआ कोई शब्द ज्यादा जरूरी है और भगवान के मुख से निकला हुआ कोई शब्द कम जरूरी है, ये कहना चाह रहे हो। ये कैसे संभव है कि भगवंतों के मुख से निकलने वाला एक शब्द ज्यादा फल देता है और एक शब्द कम फल देता है। ये कैसे संभव है कि भगवंतों के मुख से निकलने वाला कोई एक मंत्र ज्यादा फल देता है और कोई दूसरा मंत्र कम फल देता है। ये कैसे संभव है। मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हारी आस्था किसी एक पर हो सकती है और आस्था किसी एक पर नहीं हो सकती, मैं यहां तक मान लूंगा। 24 तीर्थंकरों में से सारे तीर्थंकरों पर आस्था होने के बाद भी मैं पार्श्वनाथ भगवान को अपना इष्ट मानता हूं, ये हो सकता है। ये चौक्षम सम्यक दर्शन में ये हो सकता है, चलमल अगाढ़ दोष लग सकते हैं, लेकिन ये मानना कि कौन सा भगवान का बताया हुआ ऐसा दान है, ऐसी पूजा, ऐसे कोई क्रिया बताओ जो ज्यादा लाभ देती है, ऐसे कोई क्रिया नहीं है जो तुम कर लो बिना मतलब के, बेवजह के, खोटी बुद्धि, खोटा हृदय, खोटे अंतःकरण, कम बुद्धि, दुनिया भर के सारे दुष्ट स्वभाव, दुष्ट अंतःकरण, दुर्गुणों से भरे हुए मन वचन काय के साथ तुम भगवान का मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द का कितना भी पालन कर लो, तुम्हें चिंधी चवन्नी भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। कसौटी कभी भगवंतों की वाणी पर मत करो, कसौटी खुद पर कसा करो कि मैं कितना बेहतर मन से, कितनी बेहतर वाणी से, कितना बेहतर हृदय अंतःकरण से कोई भी जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द पकड़ लो और झूल लो, मंजिल वही है, सीधा सिद्धालय।
ज्यादा पुण्य किसमें लगता है? ये प्रश्न उत्पन्न होना एक प्रकार का अवर्णवाद ही मानता हूं मैं। डायरेक्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कह रहा हूं, सावधान रहने के लिए कह रहा हूं कि ये कभी मत बोलना कि कौन सा जाप, कौन सा मंत्र, कौन सा कर्म, कौन सा दान दे दो ज्यादा तो ज्यादा। कैसे ज्यादा बोलूं मैं? अपने मुख से कैसे बोलूं? कैसे बोलूं मैं? जिनेंद्र भगवान की किसी एक शब्द में ज्यादा पुण्य और किसी एक शब्द में कम पुण्य कैसे बोलूं? किस मुंह से बोलूं मैं? और जो बोल भी रहा है तो कैसे बोल रहा है? उनका उपदेश सम्यक कैसे हो गया? फिर सही उपदेश कैसे हो गया उनका? अगर कोई शब्द भगवान को कम पुण्य देने वाला लग रहा था तो आपको देते ही नहीं वो। जिनेंद्र भगवान के मुख से निकलने वाले सारे हजारों लाखों करोड़ों शब्द उनके मुख से निकले, उसमें से कोई एक कर्म ज्यादा जरूरी है, ज्यादा बलवान है, ज्यादा फल देता है, इससे तो तुम्हारा सब हो जाएगा ही, और दूसरी चीजों को नजरअंदाज कर लिया, गौन कर लिया, ये भी ठीक नहीं। मैं आपको ये उपदेश दे सकता हूं कि आहार दान है, औषधि दान है, उपकरण दान है, हजारों प्रकार के दान हो सकते हैं। आपकी जिसमें रुचि हो वो आप दान दीजिए, आप उसके लिए स्वतंत्र है। आपकी रुचि हो सकती है किसी का जनालय बनाने में, किसी का जिनबिंब बनाने में, किसी का अस्पताल बनाने में, किसी का अनाथ आश्रम बनाने में, किसी का संतशाला बनाने में, किसी का धर्मशाला बनाने में, किसी का भोजनालय निर्माण करने में, आपकी अपनी रुचि हो सकती है। और आप जिनेंद्र भगवान के मुख से निकलने वाले उन सारे शब्दों में से कोई एक शब्द में रुचि रखते हो, यह आपका अपराध नहीं है। लेकिन ये मन बनाना कि ये वाला ज्यादा पुण्य देता है इसलिए मैं ये ज्यादा करूंगा, और फिर उस पुण्य के लालसा से वो कर्म ज्यादा करना, तो ये कहां तक उचित होता है? तो ये मत सोचा करो। प्राय करके लोग इसी के बलि चढ़ गए हैं। आहारदान बहुत पुण्य देता है, अरे इससे बहुत पुण्य मिलता है, अरे इससे ज्यादा पुण्य मिलता है। ये शब्दावली क्या कहती है कि दूसरे शब्द ज्यादा जरूरी, दूसरे शब्दों की पूर्ति करने के लिए कर्म करना ज्यादा जरूरी नहीं है। नाना जीवा नाना कम्मा, अलग अलग प्रकार के जीव है, अलग अलग प्रकार की रुचि होती है, अलग अलग प्रकार से दान देना चाहता है। कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, महाराज जी हम तो 10 अस्पताल बना देंगे। मैंने कहा भाई थोड़ा मंदिर में भी लगा दो, हमारे मंदिर में मंदिर, तो क्या वो अधर्म कर रहे हैं? मंदिर में मना कर रहे हैं तो उसकी अरुचि है। वो मना तो नहीं करता ऐसा कि गलत है, ये गलत है ये नहीं कह रहा है वो। हमारा रुचि है कि हम अस्पतालों में देंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में देंगे, हम अनाथालय में देंगे, तो क्या उसमें कम पुण्य लगेगा? और भगवान के नाम पर ज्यादा दे तो ज्यादा पुण्य लगेगा? ये आप लोगों की धारणा मिथ्या धारणा है बस, खाली लालची बुद्धि, लोभी बुद्धि, कुटिल बुद्धि आप लोगों से ऐसे काम करवाती है। सब में समान फल है, ये पहले आपको मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहूंगा कि आपको ये नहीं सोचना कि भगवान के अगल बगल में जो करेंगे उसमें ज्यादा हो जाता है, और गली से बाहर निकल करके उस गरीब को ज्यादा दे, एक आध केला दे दिया तो इसमें क्या हो गया, वो तो भगवान के नाम पर 2 करोड़ दे के आ गए, वो ज्यादा फल मिलेगा। वो 2 नाग नागिन को बचाने के बदले में जो मिला, वो तो 9 जन्मों में मुनि बन करके भी खुद पुण्य इकट्ठा नहीं कर पाए कि कमट उसके बगल में ना आ पाए। इसलिए ये धारणा शक्ति जो आप लोगों की बनती चली जा रही है कि भगवान के नाम पर जो दे दिया वो बहुत बड़ा हो गया, और अविचल सागर जी को दे दिया और किसी माता जी को दे दिया तो ये तो छोटा दान हो गया, इससे थोड़ा कम पुण्य मिलेगा। ये क्या है? ये आप ये शब्द ही क्यों बोलते हो कि ज्यादा मिलेगा? ज्यादा का मतलब क्या होता है? ज्यादा क्या बस खाली ज्यादा पैसे देने से होता है कि माइक पर हम जैसे लोग ज्यादा ज्यादा बोल रहे इसलिए ज्यादा मिल रहा है? तो ज्यादा मन वचन का अच्छा होगा तभी तो ना ज्यादा मिलेगा। मेरे यहां चिल्लाने से क्या होता है? अरे बहुत मिलेगा, अरे भैया बहुत पुण्य मिलेगा, अरे बहुत पुण्य मिलेगा। मैंने 10-20 बार बहुत 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 शब्द बोल दिया तो तुम्हारे दिमाग में भी वो बहुत का भूत चढ़ जाता है, और तुम जेब से निकाल करके पैसे देते हो और तुम मान के बैठ जाते हो कि भैया महाराज जी नहीं बोली थी बहुत मिलेगा तो बहुत मिल ही गया होगा। हाउ समझ में आ रहा है? ऐसे तुम्हारा शिकार किया जाता है और तुम शिकार हो जाते हो। और फिर बाद में जब घर में विपत्ति आती तो सबसे पहला कौन सा शब्द पकड़ते? बोला जो हमने बोला था, हमने इतना पुण्य कमाया था, हमने इतना धर्म किया था, हमने इतना बड़े 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 दान दे करके, तो वो बहुत पुण्य कहाँ है हमारा? वो बाद में दर्द होता है अकेले में। ये बोलेंगे किसको? ये पैसे यहाँ पैसे दे करके बहुत पुण्य मिलेगा इस लालच में दे करके चले जाते हैं, उते घर की कोई समस्या सुलझती नहीं है। तो लगता है कभी कभी ये बहुत जो पुण्य कमाए, तो बहुत आया क्या नहीं आता ये माइक वाला तय करेगा क्या? एक माइक वाला तय करेगा यहाँ बोलने करके ये शांतिधारा करोगे तो बहुत आएगा, सबसे ज्यादा आएगा, अधिक आता है, इससे ज्यादा कहीं भी नहीं मिलता। ये माइक वाला बोलने से तय हो रहा है?
वो माइक पर चाहे आचार्य बैठा हो, उपाध्याय बैठा हो, चाहे साधु बैठा हो, चाहे पंडित बैठा हो, चाहे विधान बैठा हो, उससे तय होगा क्या? क्या ये आपकी मन वचन का है कि योग्यता से तय होगा? बहुत आएगा क्या कम आएगा? ये किससे तय होता है? मेरे बोलने से। मैं ज्ञान दे सकता हूं, उपदेश दे सकता हूं, मार्गदर्शन दे रहा हूं, आप तो श्रोता हो ना। आपका कार्य बनता है सावधानी से सुने। श्रोतानम सावधानया श्रवंतु, ऐसा कुछ आता है। हाँ, तो भाई थोड़ा सावधानी से सुनो। बोलने वाला चला रहा है, अरे अरे गली में जो मिठाई बेचता है वो तो जय बोलेगा ना, भज्जा, अरे भज्जा, अरे मुंबई के लखनऊ की मिठाई आ गई है, वो तो जय बोलेगा। खरीदी कहाँ से? ये तो ही बगल वाले ठेले से उसने खरीद करके बेच रहे। लखनऊ की मिठाई, लखनऊ की मिठाई, तो अलग हृदय में लहर चलती है सुन सुन करके। तो बस ये मिठाई वाला अपनी मिठाई बेच करके चला जाता है, जब मुंह में डालता है तो पता चलता है ये तो बतासे है। हाँ, ये हालत है आप लोगों की। इसलिए ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान की वाणी, कोई भी एक शब्द निकला है, कभी मत सोचना कि कौन सा ज्यादा। ये सोचना अपने आप में एक अज्ञान है। किसी भी जिनेंद्र भगवान के मुख से हजारों शब्द निकले हैं, आप अपनी रुचि के अनुसार उसमें से चुनो। किसी को पूजा करना अच्छा लगता है, किसी को देव दर्शन करना अच्छा लगता है, किसी को शांतिधारा करना अच्छा लगता है, किसी को वृद्धाश्रम चलाना अच्छा लगता है, किसी को गौशाला चलाना अच्छा लगता है, किसी को। और वो कार्य जो आपने जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द आपने चुना है, उसको सबसे बेहतर मन वचन कैसे कीजिए, उसी में आपके आत्मा का कल्याण है। मैं ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो फिर वही गड़बड़ है, फिर कोई शब्द कम देता है, ये सिद्ध हो जाता है। कल्याण होगा, मंगल होगा, उद्धार होगा, ये शब्द आगम में लिखा है। ज्यादा और कम ये शब्द आगम में कहीं भी नहीं लिखा कि आहार दान देने से ज्यादा मंगल होता है। ज्यादा शब्द मिस्टेक है, लालच पैदा करता है आपके दिमाग में। तो भगवान के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द मंगलकारी है, ये उचित उपदेश होता है। तो आप मंगलकारी है, आपका बहुत मंगल होगा, ये भी वो उकसाने के लिए बोल देते हैं पंडित लोग, विद्वान लोग। ऐसे हम लोग भी बोलते, कई बार हमें भी इतनी आदत पड़ गई, वो तो प्रवचन दे रहे इसलिए संभाल के बोल रहे। तो हम लोग भी जब अपना दुकान चलाने होते तो हम लोग भी यही बोल लेते। हाँ, क्या करें, वो आप लोग हिलते ही नहीं, डुलते ही नहीं उसके बिना। सीधा सीधा दान देना आता ही नहीं है, खींचना पड़ता है, मनुहार करनी पड़ती है, प्रेरणा देनी पड़ती है, उकसाना पड़ता है, बड़े बड़े पंडाल लगाने पड़ते हैं, ढोल नगाड़े बजाने पड़ते हैं, तब जाके दान देने के लिए थोड़ा सा, मतलब मुख के पेट पे मार 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 करके, जैसे पानी किसी का निकल करके थोड़ा मुंह में कुल्ला आ जाता है ना, बस ऐसे तुम लोगों के पेट से दबा दबा करके दान निकालना पड़ता है। तब जा करके थोड़ा बहुत देव बनने के लायक बन गए, नहीं तो तुम लोग नरक जाओगे पक्का। ये तो उपकार मान लो, हमारे गुरुजन हैं, हमारे विद्वान पंडित जी लोग हैं, जो मुक्का मार मार करके तुमसे कान खींच खींच करके थोड़ा दान लिखवा ही लेते हैं। शिकायतें बहुत होती है, सबसे बड़ा दर्द होता है दान देते समय, लेकिन कोई बोलता नहीं, लेकिन हकीकत है, ये हकीकत है। सबसे बड़ा दर्द होता है दान देते समय, कचुटती सी है आत्मा। नहीं महाराज, बहुत खुशी मिलती है। देखो ये सब चीजें ना बाहर से बोलने की होती है, भाव से जब देता है ना, तो वो मात्रा इतनी है, कम है, इतनी कम है कि हम आपको कह दे कि पूरे जीवन में मुश्किल से 10-20 बार ये हम मन बना करके दान दे पाता है। बाकी के सब जगह है, हाँ बढ़ा दे बढ़ा दे, हाँ बढ़ा दे बढ़ा दे, अरे अरे कचू ने, अरे हो जाएगा, अरे नहीं यार नहीं यार नहीं रहने दो, अरे हाँ बोल दो 40, हाँ ठीक, अरे यार का। बाकी 90-95% जो हमारे मैंने मुख्य मार मार करके लिए है सबने। देखो हकीकत तो है, मैं इनकार तो नहीं कर रहा ना, आपकी बात को इनकार नहीं करता। आप एक चेतना शक्ति है, आपके माता पिता के द्वारा बहुत अच्छे संस्कार दिए, गुल्लकों में डाल देते हैं, जनालय में डालते हैं, भोजनालय में एक बार भोजन करते हो 30 रुपए की कूपन होता है तो भी 50 रुपए दे के आ जाते हो, ये तो हमें विश्वास है। फिर भी जहाँ कुछ प्रज्ञा अपराध हमारे द्वारा होते हैं उसमें भी हमें सावधान रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा बुद्धि से किया जाने वाला अपराध है कि ज़्यादा पुण्य किस में आता है, ये पूछना ही नहीं। आप अपनी रुचि देखो, जिनेंद्र भगवान के बहुत सारे उपदेश है, उसमें से आप अपनी रुचि देखो और उस रुचिकर कर्म में पूर्ण समर्पण भाव से आप अपना इन्वेस्ट करो, अपना मन वचन का, आपको बहुत अच्छे मंगलकारी रिजल्ट मिलेंगे। धर्म संघ पर भी अवर्णवाद नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। कोई संघ बहुत बुरा है, कोई संघ चर्याहीन है, इस संघ में ऐसा चलता है, उस संघ में ऐसा चलता है, तो ये क्या है, एक बार अगर आपके मन में किसी के कहने से, किसी के बोलने से, कुछ देखने से एक बार घृणा बैठ जाती है किसी संघ के लिए,
तो बहुत मुश्किल होता है दोबारा अपनी ही बुद्धि को हम खुद ही मनवा ले कि चलो ये भी मुनि महाराज है, इनकी भी रत्नातरी की साधना पूरी करना है, इनको भी हमें अन्नदान औषधिदान विनय नमस्कार मुद्रा करना है, और ये सारे कर्म करने के लिए हम कभी तैयार नहीं हो पाते। तो ऐसे ही ये मिथ्या तो हमारे पास आता है और हम अनंत काल तक संसार में भटकते रहते। इसलिए संघ का अवर्णवाद भी ना करे, क्योंकि क्या है, कल ही मैंने कहा था कि शास्त्र पढ़ना अलग होता है, मूलाचार श्रावकाचार, और जीवित श्रावक और जीवित मुनि को पढ़ना अलग होता है। ये बात हमेशा याद रखना। कई सारे लोगों का ये कहना होता है कि जैसा मूलाचार में लिखा है वैसा चर्या होना चाहिए। कहाँ से लाए बताओ, कैसे लाओगे बताओ, प्रैक्टिकली बताओ। बोल के तो चले जाते ये बड़ी बड़ी बातें, कैसे संभव है ये बता के दिखाए, कोई भी मुझे बता के दिखाए। फिर तुम्हारे तीर्थंकर 9 जन्मों तक क्या आचार डाल रहे थे 9 बार मुनि बन करके? क्या पहली बार जब मुनि बने तो क्या मूलाचार नहीं था, उसके गुरु ने नहीं सिखाया था? दोबारा काय के लाने मुनि बने? दोबारा मुनि बने तो क्या मूलाचार नहीं था? और 10-10 हजार वर्ष की उम्र लेकर के मुनि बने थे पहले भव में, दूसरे भव में 40,000 वर्ष तक मुनि बने थे, तीसरे भव में 50,000 वर्ष तक मुनि बने थे, चौथे भव में 1 लाख वर्ष तक मुनि बने थे। तो 5वीं बार क्यों बनना पड़ रहा है? ये कुछ लोग ना इतना मजाक बना देते हैं मुनिचर्या का और आगम का भी। ये बिल्कुल आगमचर्या आगमचर्या आगमचर्या, ये चर्या और वो चर्या। कई रे कहाँ से तुझे पसंद आ गया इसका मतलब आगमचर्या, मैं पसंद नहीं आता मतलब आगमचर्या है ही नहीं। तुम्हारा क्या खेल चलता है हम नहीं जानते क्या? बता के तो देख ले, नाम दे के तो देख ले किसी का भी। और कोई भी किसी को भी लगता है तुम यहां कपड़े पहन करके बैठे हो ना, लगभग 99.99% गृहस्थों ने तय किया है कि कौन आगमचर्या पर चलता है। आज तक किसी के साधु के मुंह से कभी खुद के लिए बोलते सुना है कि मैं आगमचर्या पर चलने वाला हूं? बोल के दिखाएं हिम्मत हो तो। तुमने जिसको आगमचर्या घोषित किया उसी के मुंह से मुझे एक बार 2 मिनट का वीडियो ला करके दिखा देना, उसके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं कि वो आगमचर्या है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं मैं? तुम यहां बैठ करके आगमचर्या बोल दो, फ्लैक्स में चिपका दो, टीवी पे चलवा दो, माइक पे बुलवा दो, कुछ भी चलवा दो। सारी जनता एक तरफ भारत के 80 करोड़ जितनी भी है, 150 करोड़ सब बोल दे मैं मान लूंगा, लेकिन उसके मुंह से भी तो सुनवाओ कि मेरे चर्या आगमचर्या के हिसाब से, वो भी तो बोले। तेरे बोलने से क्यों मैं प्रभावित हो जाता हूं? समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? बोल के तो देख ले, कौन साधु बोलेगा भाई मेरे आगमचर्या? कैसे बोल पाएगा? कोई नहीं बोल पाएगा। दुनिया का कोई भी जिसके पास ये चमड़ी का शरीर है, कोई नहीं बोल पाएगा कभी। जबरदस्ती कि आप लोग कुछ ऐसी बातें बोल करके संतों के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। बेचारे ऐसे तैसे करके नाना प्रकार की गतियां, नाना प्रकार की योनियां, नाना प्रकार की अवस्थाओं से आकर के दिगंबर मुद्रा, हरिका मुद्रा धारण करके अपने मनोबल, वचन बल, शरीर बल, जितना शक्ति, जितनी बुद्धि, जितना साहस, जैसा टूटा फूटा बन रहा है कर रहे, वो नहीं देखना। चिंतन का अभाव है ना। आगम आगम आगम, मूलाचार में थोड़ी ऐसा लिखा, मूलाचार में थोड़ी ऐसा लिखा है। मूलाचार तक हमें पहुंचना है भाई साहब। और तुम्हारे पार्श्वनाथ भगवान को मूलाचार तक पहुंचने के लिए 9 जन्म तक 10 लाख वर्ष तक मुनि बन करके गली में घूमना पड़ा। और उसके पहले भी वो अनंत बार मुनि बना था, तब कुछ उखाड़ नहीं पाया था। और तुम इधर आ गए किताब पढ़ती, दूसरे दिन मूलाचार। ये कषाय से प्रेरित होकर के शास्त्र पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, शास्त्र पढ़ना कैसे यही नहीं पता। शास्त्र पढ़ने के बाद मैं हमेशा लोगों को एक लाइन जरूर सुनाता हूं और आगे जीवन में 10,000 बार सुनाऊंगा। शास्त्र पढ़ना किसको कहते हैं? जो मैंने आज तक समझा है शास्त्र पढ़ना किसे कहते हैं और शास्त्र पढ़ने के बाद क्या होना चाहिए। मैं नहीं जानता शास्त्र पढ़ने के बाद कितना ज्ञान आना चाहिए, कितने श्लोक कंठस्थ होना चाहिए, कितने प्रश्नों के जवाब देने लायक मुझे आना चाहिए, मुझे नहीं पता। मैंने शास्त्रों का एक लाइन में अर्थ निकाला। आज तक के मेरे जीवन का सबसे बड़ा निचोड़ यह है कि जिसको भी लगता है कि मैंने शास्त्र जानता हूं, मूलाचार जानता हूं, श्रावकार जानता हूं, समयसार जानता हूं, और ये चर्या ऐसी नहीं होती, ध्यान रखना शास्त्र पढ़ने के बाद भी अगर इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जीवित जीव के साथ अगर आपका राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, घृणा हो रही है, नफरत हो रही है, अपमान करने की इच्छा हो रही है, निंदा करने की इच्छा हो रही है, समझ लेना तूने अभी शास्त्र ही नहीं पढ़े। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? तुझे अगर ज्ञान है, ऐसा तुझे लगता है, तूने दुनिया भर के ज्ञान पढ़ लिए, तुझे पता है, तुझे सच्चे सारे श्लोक क्या पता है, तुझे सारी मुनिचर्या की गाथा कंठस्थ हो, श्रावकों की सारी गाथा कंठस्थ हो, तो भी
अगर सारे शास्त्र प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग में से कोई भी अनुयोग का शास्त्र पढ़ लिया, तुम उसके मालिक, उसके स्वामी, उसको घूट घूट करके अक्षर अक्षर पी करके क्यों ना बैठे हो, अगर ये सारी पीने के बाद भी इस पूरे ब्रह्मांड के किसी भी एक जीवित जीव के लिए भी अगर तेरे मानस पटल पर निंदा निकलती, आलोचना निकलती, घृणा निकलती, नफरत निकलती, अभिनय करने का इच्छा हो रही है, उसकी प्रताड़ना करने का ख्याल आ रहा है, ये नमोस्त तो करने के लायक नहीं, अगर ऐसा तेरा निर्णय हो रहा है, तो तुझे और तेरी मरी हुई माँ को, तेरे मरे हुए बाप को, तेरे दादा को, दादी को, 7 पुस्तकों को उखाड़ करके मरगट से ला करके शास्त्र और एक बार पढ़ने की जरूरत है। ये ध्यान रखना हमेशा। शास्त्र पढ़ने के नाम पर अगर कोई व्यक्ति आपको उपदेश सुना रहा है, शास्त्रों का गाथा सुना करके अगर आपको कोई उसका भावार्थ सुना रहा है, और वो गाथा, वो भावार्थ सुनने के बाद अगर सुनने वाले व्यक्ति के दिमाग में वो शास्त्र की गाथा सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद भी, यहां बैठे बैठे सुनने के बाद भी अगर तुम्हें ब्रह्मांड के किसी भी जीवित जीव के साथ अगर घृणा करने का ख्याल आ रहा है, समझ लेना तुम्हें ना वो उपदेश सही तरीके से दिया जा रहा है, ना तुम सही तरीके से सुन रहे हो। कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये शास्त्र इसलिए नहीं लिखे गए थे, ये मूलाचार इसलिए नहीं लिखा गया था ताकि तुम उसको पढ़ लो और इन गलियों में भटकने वाली आरिकाओं को और छुल्लक छुल्लिकाओं को तुम ऐसे तिरछी निगाह से, निंदा नाले से उनके दोष देख करके उनको मां बहन की गालियां देते रहो। ये उत्कृष्ट चर्या, ये आदर्श ज्ञान हमें इसलिए नहीं दिया था कि तुम इसको पढ़ लो और गली में घूमने वाले, भ्रमण करने वाले, ऐसे तैसे साधना करने वाले उन आरिकाओं को तोलते रहो, मूलाचार और आगमचार है मूलाचार, ये तोलने के लिए नहीं दिया था। और 99% लोगों ने यही अपराध किया है। जब जब किसी ने शास्त्र पढ़े उसके अंदर हिकड़ी आ जाती है और वो तुम्हारे सामने आकर के बोलता है ऐठन लेकर के, मूलाचार हमें पता है भाई साहब, और इनके चर्या देखता है मैच नहीं खाता, तो आप लोगों के मुंह पे पट्टी बंध जाती है कि वो शास्त्र की बातें कर रहा है और महाराज जी देखो ऐसा है। तो उसको उस समय अविचल सागर जी की बात सुनाना, शास्त्र उतना ही पढ़ना, शास्त्र उस तरीके से पढ़ना ताकि इस पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो वेश्यालय में रहने वाले वेश्या भी क्यों ना हो, चाहे वो अंजन चोर भी क्यों ना हो, चाहे वो डकैत क्यों ना हो, चाहे दुनिया का कोई भी किसी भी गली में मोहल्ले में जिंदा जीव हो, तुम्हें उसकी निंदा, आलोचना, घृणा, राग, द्वेष करने के अगर फिर भी ख्याल हो रहे तो तुम शास्त्रों का आलम्बन लेने का तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र सिर्फ वितराग भाव निर्माण करने के लिए, और तुम अपने अंदर वो भाव निर्माण करो। दूसरों की चर्या, दूसरों की साधना, दूसरों का जीवन चरित्र पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं कहा था। हमारे गुरुजी ने आज तक आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज के मुख से कोई ऐसा शब्द नहीं निकला जिसको सुनने वाला व्यक्ति कभी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए नफरत पैदा करते हो। आप ऐसे ही हजारों धर्म सभा में बैठे हो और आपको ऐसे हजारों बार उपदेश सुनाया गया है कि आप यहां बैठे बैठे उन उपदेशों को, उन गाथाओं को सुन करके गली में घूमने वाले आरिका मुनि महाराजों को मैं आहार नहीं दूंगा आज के बाद, औषधान नहीं दूंगा आज के बाद, नमोस्तु नहीं करूंगा आज के बाद, मैं जाऊंगा तक नहीं उनके पास, ये निर्णय आपने लिया है। क्या वो वितरागवाणी का उपदेश था? लेना ना देना तुम्हारा किसी से। धर्म सभा में बैठ करके ये गाथा पढ़ ली, ऐसी गाथा पढ़ रहे हैं आज लोग कि सुनने वाला व्यक्ति इस पूरे 3 लोक में करोड़ों अनंतानंत जीव है, उस अनंतानंत जीवों में से कुछ लोग अभी अभी पहली बार भव भ्रमण में से पहली बार आरिका बने, पहली बार मुनि बने, अभी उनको जैनत्व के संस्कार तक नहीं उनके मन वचन काया में, उनके आत्मा में। बेचारे तुम्हारे गुरु के ऊपर विश्वास रख करके मुनि आरिका बन करके थोड़ा साधना करने की शुरुआत की है। जैसे तुम्हारा पार्श्वनाथ भगवान पहले भव में मुनि महाराज मूर्ख था, ऐसे वो आज मूर्ख अवस्था में घूम रहे और तुम उनको वहां शास्त्र पढ़ करके निंदा, नालस्य, नमोस्तु नहीं करूंगा, आलोचना नहीं करूंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, तुम निर्णय ले रहे हो। तुम्हारे बुद्धि पर तो ना लानत है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? शास्त्र इसलिए पढ़े जाते हैं मैं इस सृष्टि के प्रत्येक जीवात्मा के प्रति सबसे शानदार व्यवहार कर सकूं। तुम्हारे इस मूलाचार में लिखा है, तुम्हारे सारे ग्रंथों में लिखा है, तुम्हारे सारे पन्ने पन्ने पर लिखा है, संसार का प्रत्येक जीव 25 कषाय से भरा पड़ा है, प्रत्येक संसारी जीव आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा से भरा पड़ा है।
और फिर तुमने वो दोष देख लिया, तुमने क्या देख लिया बताओ? अरे जो अनंत काल से उसके अंदर भरा पड़ा है तुम वही तो देख रहे हो। और क्या देख रहे हो? तुम किसी का दोष थोड़ी देख रहे हो, अरे वो तो अनंत काल से चला आ रहा है। तुम तो गुण देख लो, गुण तुम्हें देखना आते ही नहीं है, किसी को भी गुण देखना आना नहीं। आज यहां बैठने वाली धर्म सभा में कोई भी व्यक्ति उठ करके खड़ा हो जाए और आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज के 10 गुण बता के दिखा दे, संभव ही नहीं है। जीभ लड़खड़ा जाएगी, दिमाग हड़बड़ा जाएगा थड़ 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 करके। कहीं तुम किसी के पुण्य के, किसी के यश कीर्ति के भक्त तो नहीं हो? क्या तुम आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज के गुणों के भक्त थे, क्या पुण्य के भक्त थे, क्या यश कीर्ति उदय के भक्त थे? पहले तय तो करो। तुम सुधासागर मुनि महाराज के व्यक्तित्व के भक्त थे, क्या उनके पुण्य के भक्त थे, क्या उनके यश कीर्ति का उदय चल रहा था तब तक तुम भक्त थे? ये तो तय करो। और जैसे ही किसी साधु का अपयश कर्म का उदय चलने लगा तुम निंदक बन के बैठ जाते हो। तुम भक्त कभी सुधासागर जी के और विद्यासागर जी के, विद्यासागर जी बने ही नहीं, तुम थे ही नहीं कभी, तो निंदा ही नहीं निकलती कभी। कोई मैं अगर पार्श्वनाथ भगवान का भक्त हूं तो मैं कभी निंदा करते हुए पाया ही नहीं जाऊंगा, चाहे पीठ पे चाहे सामने हो। सीधी सी बात है। किसके भक्त थे पहले तय तो करो। नाम तो ले रहे विद्यासागर जी का, नाम तो ले रहे हैं सुधासागर मुनि महाराज का। थोड़ा सा अशुभ कर्म का उदय आया, थोड़ा सा अपनी बुद्धि में भी फेरबदल आ गया, ये भक्ति होती है? ये गुरु बनाया था तुमने ऐसे? उठ के सुना मुझे आचार्य विद्यासागर जी के 10 गुण बताओ, गुण बताना है बस खाली। कोई नहीं बता पाएगा। और जो गुण तुम बोलोगे, तुम्हारा अगला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि बाकी के मुनियों में क्या गुण नहीं है? तुम बोल के तो देख लो एक बार गुण। समझ में आ रहा है? हम बहुत चतुर बुद्धि के हैं। तुम बोल लो, खुशी खुशी से बोल तो लोगे। अभी मैं सुधासागर जी के 2000 गुण बोल दूंगा, विद्यासागर जी के 5। लेकिन दिक्कत यह है ना कि मुझे कोई उल्टा प्रश्न पूछने वाला है ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रत्येक मुनि, प्रत्येक आरिका माता, प्रत्येक क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं में कुछ तो गुण होंगे, कुछ तो मुट्ठी में हाथ लग गया होगा, कुछ तो उनके हाथ लग गया होगा। हाँ, इतने साल से खरोच रहे जिनवानी माता को, इतने साल से दिगंबर बन करके, पुण्यहीन अवस्था में भी दिगंबर बन करके, आरिका साधु बन करके बना, कुछ तो नाखून में कुछ फंसा होगा जैनत्व का, वही ढूंढ के निकाल लेते। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? अरे 20 साल से मैं मुनि बन करके घूम रहा हूं, मान लो तुम्हें यहां से लेकर के यहां तक मेरे अविचल सागर के अंदर कोई अच्छे गुण नहीं दिख रहे, भाई थोड़ा सा बैठ करके बगल में कोई नाखून में तो नहीं फंसा, चेक ही कर लेते। हो सकता है अविचल सागर जी के नाखून में तो कोई अच्छाई कुछ तो भरा पड़ा होगा। ऐसा थोड़ी ना कि 20 साल जंगल में फालतू का भटक रहा होगा। ठीक है, प्रवचन नहीं आते, ज्ञान नहीं आता, ये नहीं है, वो नहीं है, 1000 कमियां 2000 कमियां हो सकती। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, कच्चो तो पाया ही होगा, ऐसा थोड़ी होता है। कभी चोरी करने के लिए जाओ और तुम्हें कोई कहे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मान लोगे क्या उसको? अरे ऐसे कैसे नहीं है? नीचे की जेब देख ले, अंदर की जेब देख ले, इधर की देख ले, उधर की देख ले। किसी के घर में चोरी करने के लिए जाओ तो छोड़ोगे उसको? वो बोल दे सामने वाला मेरे पास कुछ नहीं भाई साहब, क्या बोलेगा वो? कुछ नहीं भाई साहब, यही बोलेगा। और तुम क्या करोगे? गला दिखाओ, छाती दिखाओ, ये दिखाओ, उधर दिखाओ कि जिंची की जेब नहीं, पीछे की जेब नहीं, चोर की जेब नहीं है क्या? कुछ तो खरोच खरोच करके माल मटेरियल निकाल लोगे। ऐसे ही गुरुजनों के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो नाखून में फंसा हुआ गुण तो ढूंढ के ले ही लो, कुछ तो ढूंढ लो यार। मैं कह रहा हूं हम तो दुर्गुणों से भरे पड़े संसारी जीव है। ज्यादा मूलाचार समयसार नहीं बोला करो, रट्टा मारते मारते न जाने कितने साधुओं का मोक्ष मार्ग बिगड़ गया आपके इन शास्त्र पढ़ने के और बोलने के तौर तरीके से। मन खराब हो गया, वो बेचारे कभी सुधर भी जाते तो तुम्हारे चक्कर में सुधर नहीं पाए, घबराहट, बेचैनी, घुटन में। समझ में आ रहा है? हकीकत है ये। इसलिए शास्त्र पढ़ना इतना आसान कर दिया लोगों ने। जिनवानी मैया, जिनवानी में कितने लोगों ने पढ़ लिया। आज जितने भी प्रवचनकार है कोई नहीं बोल पा रहा है निर्दोष। आगम चर्या, आगम, हाँ बिल्कुल आगम, शीतलाचार पर प्रहार कर दिया। तुम्हारे शीतलाचार के चक्कर में लेना ना देना, अनंतानंत जीव राशि में से मुट्ठी भर जीव, मुश्किल से 9 करोड़ जीव पूरे धाई द्वीप में भटक रहे।
ये शास्त्र पढ़ करके तुमने उनको तीर चलाना, निंदा करना, आलोचना करना, नमोस्तु नहीं करूंगा, अर्जय नहीं करूंगा, तो किसको नमस्कार करेगा? बगल में बैठने वाले काम वासना से तड़पने वाले स्त्री पुरुषों को शरण जाने से चूक गए कभी शास्त्र पढ़ करके? जब भी तुमने शास्त्रों की बातें सुनी, स्त्री से परहेज नहीं किया, पुरुष के शरीर को भोगने से परहेज नहीं किया, 2 बार के खाने से परहेज नहीं किया, तृष्णा, भोग, विलास, मूर्खता, आलस, निद्रा से परहेज नहीं किया, तुम्हें शास्त्र सुनाने वाले और पढ़ने वाले लोगों ने साधु संतों से ही परहेज करवाया। सबसे ज्यादा तुम्हारे दिमाग में जय गोबर भरा पड़ा। कभी शास्त्र पढ़ाने वाला कोई माई का लाल धरती पर विद्यासागर जी के अलावा पैदा ही नहीं हुआ कि जिसके शास्त्र पढ़ने से युवा जवानी में काम वासना से धधकने वाली हो, जवानी में जिसकी काम वासना ठंडी कर दी हो। एक ही पैदा हुआ इस धरती पर, बस आचार्य विद्यासागर महाराज। बाकी सब तो ऐसे ही है, ये शीतलाचार, वो शीतलाचार, ये ऐसा महाराज, वो ऐसा महाराज, इसको नमोस्तु नहीं करते, ऐसे ही हलकड़ बातें कर रहे हैं। शास्त्र में ऐसा लिखा है, इसको नमोस्तु नहीं करना, शास्त्र में लिखा है उसको नमोस्तु नहीं करना। अरे वो शास्त्रों का परिप्रेक्ष्य एक प्रेरणा मात्र है। जब आचार्य परमेष्ठी स्वयं घोषित करेंगे किसी साधु को प्रायश्चित शास्त्र के अनुसार नमोस्तु नहीं करना, तब उसको नमोस्तु करने के लिए मना किया है। छेदोपस्थापना नामक अपराध होता है, वो करते हैं, संघ में व्यवस्था होती है। आचार्य खुद घोषणा करते हैं कि साधु को, संघ के साधुओं को तक बोलने का प्रावधान है। यह आचार्यों की घोषणा होती, तुम्हारी तौर थोड़ी निर्णय लेने के लिए कहा गया था कि तुम निर्णय ले लो घर में बैठ करके शास्त्र पढ़ करके ऐसे मुनि महाराज को नमोस्तु नहीं। यह आचार्यों का निर्णय होता है। आचार्य निर्णय लेते कि मेरा शिष्य ऐसा कर रहा है, और पूरी प्रजा को घोषणा कर देते कि ये मेरा शिष्य ने अपराध किया है, जाओ जिस पेड़ के नीचे तुम उस राज्य से मंत्री से विवाद करके आए थे, तुम उसी मंत्री से मौन पूर्वक वहां रात भर खड़े रहोगी। यह आचार्यों का आदेश होता था दंड देना। सारी जनता दंड देने लगी आज रत्नतरी धारक सारे करने वाले साधुओं को। यह कौन सा न्याय हो गया? आगम की बातें बोलने के चक्कर में ऐसी बातें बोल के गए तुम्हारे पूर्वज साधु संत पंडित विद्वान। जितना दर्द, जितनी पीड़ा, जितना आप लोग आलोचना करके हम लोगों के आत्मा को दुख देते, उतनी दुख बताने लग जाए ना, कितना दुख झेलते, कितनी यातना, कितना अपमान। 200 साल तक कोई दिगंबर साधु न बनेगा धरती पर दोबारा। हम लोग तो अपना कर्म का फल मान करके आगे निकल जाते हैं। ये 2-2 कौड़ी की औलादे पैदा करके घर में बैठे हो, ये तुम्हारी मां, तुम्हारा बाप, तुम्हारी लुगाइया, तुम्हारा पति, तुम्हारी औलाद में से एक की भी छाती पर हाथ रख करके बताओ, इसमें से एक भी देव बनने के लायक है क्या? मौज मस्ती मारने के लिए वहां घर गृहस्थी बसा के बैठे हो, वो तो छूट नहीं रहा है। और ऐसे तैसे करके अनंतानंत जीव राशि में से जो अरिका मुनि महाराज चुल्लक चुल्लिका बन के बैठे, उसमें से तुम चुन रहे हो। सुरीली आवाज में गाना गा के दिखाया, माता जी प्यारी हो गई। बगल की बूढ़ी माता जी को तो आहार देने के लिए बीच में उठ के निकल जाके भग जाते, और किसी माता जी के पास बगल करके 10 लोग पहले से बैठे हैं। ये तुम्हारी हरकतें जैन धर्म का विकास करवाती है। ये तुम जैन धर्म की ध्वजा लहराओगे लिच्चड़ बुद्धि के। वो तो तुम लोग इतना अत्याचार करते हो, तो भी हमारे गुरु ने हमें इतना साहस, धैर्य और हिम्मत दी है, जो आज हम इस दिगंबर मुद्रा के साथ, मजबूती के साथ, तुम्हारी वजह से थोड़ी खड़े हैं यार। तुम्हारी वजह से तुम्हारी लुगाई भी तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहेगी, वो तो मजबूरी है, अब इस उम्र में जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? डांटना आता है हमें अच्छे से? नहीं, थोड़ा और कहो तो और भी डांट ले। नहीं, वैरायटी, हर तरीके की वैरायटी है अपने पास। ललितपुर के लोग थोड़ा ज्यादा ढीठ है, थोड़ा, फिर इसलिए ध्यान रखना, आगम अपनी जगह है, वो आगम के अनुसार अपने शिष्य को चलाने दो। गुरु को जैसा चलाना है, वो गुरु बैठे है, तुम न चलाओ किसी साधु को। और ज्यादा कभी उटपटांग दिखता है, तब किसी वरिष्ठ व्यक्ति को, कोई देवगुरु शास्त्र पे आस्था रखता है, ऐसी व्यक्ति को आगे करके उस मुनि महाराज की चर्या में, जो बहुत बड़ा जनता में किसी प्रकार का आक्रोश हो, जनता में किसी प्रकार की अप्रभावना हो, जनता में किसी प्रकार की निंदा नाले से अधिक पड़ रही है, तो वहां बहुत सौम्य वार्तालाप, नम्र वार्तालाप के साथ एकांत में बैठ करके मुनि महाराज के मन वचन काय में किसी प्रकार की अगर कोई अपराध वृत्ति पनपती है, तो उसको बहुत सौहार्द पूर्वक उसको दूर करना चाहिए, शमन करना चाहिए, शांत शीतलता पूर्वक। उसमें विवेक उत्पन्न होता है, भक्ति भाव के साथ उसके सामने वो बोलता है। अब कोई व्यक्ति आकर के अब मुझे बुलाते ऊपर चला जाऊंगा, महाराज अब आपने कहा था इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं होता। मन दुखी होता है, पीड़ित होता है, किसी का भी होता है। इसलिए ध्यान रखना, शास्त्र ऐसा पढ़ो कि सुनने वाला, कभी भी जीवन में अगर आप लोग किसी धर्म सभा में बैठ करके उपदेश सुन रहे हो और उपदेश सुनते सुनते चाहे दुनिया का कितना भी हिंसक करने वाला, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, मैथुन सेवन करने वाला, क्रोध मान मायालोभ करने वाला जीव क्यों ना हो, इस पूरे ब्रह्मांड के किसी भी जीवित जीव के लिए अगर आपके मानस पटल पर घृणा उत्पन्न हो रही, द्वेष उत्पन्न हो रहा है, समझ लेना या तो वो ठीक से बोल नहीं रहा है या फिर तुम ठीक से सुन नहीं रहे हो। समझ में आया कुछ कहा हमने? तब जाकर के वह संग और धर्म श्रुत का अवर्णवाद बचोगे, नहीं तो फिर संसार तो है ही। हाँ, इसलिए अवर्णवाद जो है बच के रहो। आगे आता है नरक गति कैसे जाओगे। नरक जाना है? मूड है? नहीं है? जाओगे तो सही, तुम्हारे मूड थोड़ी डिपेंड करता है नरक जाना नहीं जाना। तुम्हारे मूड से डिपेंड नहीं करता, तुम्हारी हरकतें है कि नहीं चेक किया जाता है। तो ठीक है, हरकतें कौन कौन सी भगवान बता रहे हैं यहाँ। तुम्हारा मूड नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जाओगे। हरकतें अगर ऐसी है तो जाओगे, मूड नहीं है तो भी जाना पड़ेगा। बहुवारम परिघ्रत्वम नारकशायुषः, बहुत आरंभ, एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसी बुद्धि, एक ऐसा मन, एक ऐसी नीयत हमारे अंदर पनप रही होती है जो बहुत आरंभ करती है। आरंभ शब्द का मतलब होता है निरंतर हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ करने के निरंतर विचार चेतना में चलते ही रहते हैं। अपने आसपास के जो रिश्ते नाते जीव जंतु इकट्ठा करके बैठे प्रेम में, मोह माया चक्कर में, उन्हीं लोगों को कैसे डांटूं, कैसे ठिकाने लगाऊं, कैसे जुगली करूं, कैसे भिड़ा दूं, कैसे ये नुकसान पहुंचाऊं, आसपास के जीव जंतुओं को, रिश्ते नातों को दुख देने के लिए जो आपका दिमाग प्लानिंग करता है, योजना करता, उसको कहते हैं बहुत आरंभ करना। बहुत आरंभ, आरंभ माने अधिक मात्रा में, प्रचंड मात्रा में हिंसा के भाव विचार करना। और बहुत परिग्रह पने का भाव नरक आयु का आश्रव है। नरक किसी को जाना है तो ये काम वो कर ले, कर ही रहे वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत परिग्रह, बहुत परिग्रह का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सामान नहीं रखना। परिग्रह का मतलब लोग समझते हैं सामान जुमान, जितना भी महाराज के पास सामान रखते हैं ना, कई बार तो लोग महाराज के पास कितना परिग्रह है। सामान को परिग्रह नहीं कहा गया, भगवान ने बुद्धि को परिग्रह कहा है कि यह सब मेरा है। इस प्रकार के विचार को ही परिग्रह कहते हैं। ध्यान रखना, पहली बात, क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, कुप्य, भांड, प्रमाण आदि, ये बाह्य 10 प्रकार के परिग्रह की जो वस्तु है, लेकिन इस वस्तु तो पुण्य कर्म से मिलेगी। चाहे 8,000 हाथी, 8,000 घोड़े, 96,000 रानियां, इतने महल, इतना 9 खंड का स्वामी, तो क्या आप इसको परिग्रह ही बोलोगे क्या? इसको हम परिग्रह नहीं बोलेंगे, ये उनका नियोग था, ये उनका पुण्यांश था, उतना सामान तो उनके पास पहुंचेगा। जो आपके पास पुण्य कर्म के उदय से जो पहुंचा है, आपके पास वैभव, समृद्धि, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये आपका परिग्रह नहीं कहलाता। जो भी आपको पुण्य कर्म के प्रेरणा से प्रकट हुआ है, प्राप्त हुआ है, उस प्रत्येक वस्तु को यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि स्थापित करना, उसको कहते हैं परिग्रह। अगर मान लो कोई व्यक्ति के पास 10,000 करोड़ रुपए है, अकूट धन संपदा है, लेकिन उसने बुद्धि को यह सिखाया है कि भैया ये सब हमाओ नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता है, खूब पैसा कमाता है, दान धर्म करता है, सब करता है, लेकिन बुद्धि को उसने सिखाया है यह मेरा नहीं है। ये एक सेंटेंस आपको नरक जाने से बचा सकता है। समझ में आ रहा है? और एक वाक्य जो आपके दिमाग में पनप रहा है, यह मेरा है, यह एक वाक्य जितना ज्यादा गहराई से बोलोगे वो उतना ही ज्यादा बहुत परिग्रह कहलाएगा। यह कहलाता है नरक जाने का रास्ता। मान लीजिए मेरे पास एक पेन किसी ने रख दिया और इन महाराज के पास किसी ने 200 पेन रख दिए, परिग्रह किसके पास ज्यादा हो गया है? आप कह नहीं सकते, बाहर से गिन लोगे, लेकिन परिग्रह किसका ज्यादा है
ये तब तय होता है। एक पेन यहाँ रखा किसी ने, उस पेन के लिए मेरे दिमाग में ये ख्याल आ गया, अविचल सागर ये बहुत गजब का पेन है, इसको छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चोरी जाना, चाहे कभी कोई उठाना ले जाए, मैं किसी को दूंगा भी नहीं। और अगर कोई इसको ले लेगा, चोरी कर लेगा, हाथ में पकड़ भी लेगा, तो मैं उसका हाथ काट लूंगा, दिखा दूंगा, सबक सिखा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, चमड़ी छील लूंगा उसकी। ये क्या कहलाता है? ये परिग्रह कहलाता है। इन मुनि महाराज के बगल में रख दिए थे 200 पेन। उनकी बुद्धि बोलती है कोई बात नहीं, किसी ने रख दिया होगा, पेन ही तो है, ले जाए, किसी को ले जाए तो ले जाए, जिसको जरूरत थी तो ले जाए, नहीं कोई ले जाए तो मैं तो सबको बांट करके फुर्सत हो जाऊंगा, क्या करना, मैं तो दिगंबर साधु हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो भी चला जाए, क्या ही करना, इसके चक्कर में तो पुद्गल है। ये क्या कहलाएगा? और वो 200 पेन उन्होंने 2 साल तक अपने पास रखे। ये एक पेन मेरे अपने पास रखा। सबसे ज्यादा पाप किसने कमाया, सबसे ज्यादा पुण्य किसने कमाया? तो जो मूर्छा परिग्रह शब्द आता है, आएगा आगे जाकर के आगम में, तो किसी भी पदार्थ के लिए आपकी बुद्धि की जो कस के पकड़ने की बुद्धि से जो कस के पकड़े हो, ये मेरा है, छोड़ूंगा नहीं, प्राण चले जाए, तो ये बुद्धि ही, ये विचार ही परिग्रह है। समझ में आ रहा है? इसलिए अरे महाराज के पास तो बहुत परिग्रह है, ऐसे परिग्रह साधु को हम नमोस्तु नहीं करते, मत करो, तुम यही में बिदे रहोगे फिर। समझ में आ रहा है? ये मत करना कभी गलती। इसलिए बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह आपकी बुद्धि में पनपता है। बहुत मारना, पीटना, गाली देना, निंदा करना, आगे आएगा बहुत सारी चीजें। आज इसको समाप्त कर लेते थोड़ा सा, बस आज के लिए इतना काफी है, कल ले लेते। समझ में आ रहा है? आप लोगों को कुछ कह रहे हैं? हाँ, तो ऐसा कोई भी कर्म अपने हृदय में धारण मत करो जो संसार के किसी भी जीव के प्रति आपके मानस पटल पर कषाय प्रकट ना करे। इतना शांत, इतना शुद्ध अपना अंतःकरण होना चाहिए जिनवानी पढ़ने के बाद। समझ में आ गया? हऊ महाराज उठो। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की। बोले परम पूज्य